हर हर महादेव। आज मैं आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग में दोनों में क्या अंतर है, इसकी क्या पहचान है, क्या इसका प्रमाण है, शास्त्रों का क्या प्रमाण है, तो इसके बारे में सटीक जानकारी मैं आज आपको देने का प्रयास करूंगा। अक्सर बहुत से लोग अपने घरों में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं, बाणलिंग रखते हैं। जब भी हम कभी इधर तीर्थों में जाते हैं, बाज़ारों से, दुकानों से, अब तो ऑनलाइन भी हम शिवलिंग मंगाते हैं, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है और बाणलिंग की भी अपने आप में बड़ी महिमा है। हमारे कई संत सिद्ध ऐसे साधक हैं जो नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग दोनों का ही पूजन करते हैं। हमारे जो पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी थे, उनके पास 11 बाणलिंग थे। वह नित्य 11 बाणलिंगों का नित्य पूजन करते थे। तो आज मैंने देखा कि प्रायः लोग शिवलिंग अपने घरों में रखते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं, बाणलिंग रखते हैं। तो मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूँ आज कि इसका प्रमाण क्या है जो हम लेके आके अपने घर में स्थापित करते हैं, इसको पूजन करते हैं। तो क्या ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, क्या ये बाणलिंग है, वास्तव में इस नर्मदेश्वर शिवलिंग है या बाणलिंग है, इसकी क्या प्रामाणिकता है, तो इसी के ऊपर मैं आज आपको चर्चा करूंगा। देखिए, हमारे जो जितने भी शिव भक्त हैं संसार में, इस चराचर जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ ना हो। किसी भी पंथ संप्रदाय, चाहे वैष्णव हो, गौड़ हो, शाक्त हो, किसी भी संप्रदाय, पंथ और संप्रदाय से वह संबंधित हो, भगवान शिव के किसी न किसी स्वरूप से वह अवश्य जुड़ा होता है। भगवान शंकर का सनातन धर्म में सर्वोपरि स्थान है। बिना शक्ति साधना के शिव साधना अधूरी है और बिना शिव साधना के शक्ति साधना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए भगवान शंकर का जो विशेष दिव्य पूजन है वह शिवलिंग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसीलिए सनातन धर्म में, भारत भूमि में भगवान शिव के जो सिद्ध स्थान है उनको 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से हम जानते हैं। ज्योतिर्लिंग अर्थात लिंग, शिवलिंग, चिन्ह। तो भगवान शंकर का जो पूजन का विशेष महत्व है वह शिवलिंग के ऊपर ही होता है। अब यहाँ पे विचार किया जाता है कि हम किस शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। सामान्य गृहस्थ किस शिवलिंग का पूजन कर सकता है। तो देखो, बहुत छोटे से रूप में मैं आपको बताता हूँ कि जो गृहस्थ होते हैं उनको अपने घर पे अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग का ही नियम बताया गया है। गृहस्थ लोग अपने घरों में अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग रख सकते हैं। उसमें भी जो स्वर्ण शिवलिंग है, जो स्फटिक का शिवलिंग है, जो पारद शिवलिंग है और जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है और बाणलिंग है, इसमें विशेष प्रकार की किसी भी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी इस शिवलिंग को गृहस्थ पूज सकता है, रख सकता है, अर्चन कर सकता है और इनकी घर में इनको स्थान दे सकता है, स्थापना कर सकता है। इसमें किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें स्वर्ण शिवलिंग बहुत आज के समय में हर एक के बस की बात नहीं है स्वर्ण शिवलिंग का निर्माण करके इसको घर पे रखना। दूसरा, स्फटिक का शिवलिंग प्रामाणिक रूप से, शुद्ध प्रामाणिक स्फटिक आज के समय में बहुत कठिन हो गया है प्राप्त होना। और पारद शिवलिंग अर्थात जो रसलिंग के आधार पर जिस पारद का निर्माण करके शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, आज ना के बराबर ऐसी विद्या को लोग जानते हैं। अब स्फटिक का शिवलिंग और ये पारद का शिवलिंग के नाम पर बाजार में बहुत व्यापार होने लगा है। ऑनलाइन भी अब लोग इसको खरीद और बेच रहे हैं, लेकिन वह 99.9 सारे के सारे वह जो शिवलिंग है वह अशुद्ध होते हैं। तो जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है वह फिर भी आपको प्रामाणिक रूप से प्राप्त हो सकता है। देखो, बाजार से हम नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग को खरीद तो लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका प्रमाण भी कहा गया है कि किसको हम नर्मदेश्वर शिवलिंग माने, किसको हम बाणलिंग मान सकते हैं। इसका प्रमाण क्या है, तो मैं आज आपको धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने वर्णन कर रखा है, इसका प्रमाण दे रखा है
कि किसको हम नर्मदेश्वर शिवलिंग जान सकते हैं, किसको हम बाणलिंग कह सकते हैं, आखिर इसका प्रमाण क्या है। तो बहुत छोटी जानकारी लेकिन बहुत प्रामाणिक और बहुत दिव्य एक जानकारी मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखो, हम बाज़ार से, तीर्थों से, इधर उधर से जब भी हम जाते हैं या ऑनलाइन इत्यादि शिवलिंग मंगाते हैं तो हमारे पास कोई इसका प्रमाण नहीं होता। हमको जो दे दिया जाता है, जो हम खरीद लेते हैं बाज़ार से, तीर्थों से, तो हमको उसके बारे में जानकारी नहीं होती कि आखिर हम इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही सरल और दिव्य एक आसान तरीके से आप इसका घर पे ही परीक्षण कर सकते हैं कि किसको हम नर्मदेश्वर शिवलिंग माने और किसको हम बाणलिंग माने। तो आज आपको मैं इसका परीक्षण बताता हूं कि किसको नर्मदेश्वर शिवलिंग माने या किसको हम बाणलिंग कह सकते हैं। यह परीक्षण स्वामी धर्म सम्राट पूज्य श्री करपात्री जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन कर रखा है। तो इसका प्रमाण क्या है? तो आपने एक तकड़ी लेनी है। तकड़ी मतलब जो तोलने वाली तकड़ी होती है, तराजू जिसको कहते हैं। पहले होते थे जो तराजू ऐसे होते थे, एक ऐसे वो बैलेंस के लिए रखा जाता था, एक तरफ पत्थर रखते थे, दूसरी तरफ सामान रखते थे जिसको हम तोलते थे। तो छोटी सी एक आपने एक तकड़ी ले लेनी है, तराजू ले लेना है, वह आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। तो आपने उसके एक भाग में आपने शिवलिंग को रख देना है। जो भी आपके पास शिवलिंग है उसको एक तराजू के एक पलड़े में आपने शिवलिंग को रख देना है और दूसरे पलड़े में आपने चावल रख देने हैं, तांडुल रख देने हैं, अर्थात चावलों को आपने रख देना है। उदाहरण के तौर पे तराजू के एक पलड़े में जो आपने शिवलिंग रखा है, अगर वह 100 ग्राम का है तो दूसरे पलड़े में आपको 100 ग्राम चावल डालने हैं, तो वह बराबर हो जाएंगे। तो अब देखना है कि आपने फिर उसके बाद पहले देख लिया कि 100-100 ग्राम हो गया, चावल भी आपने 100-100 ग्राम डाल दिए। तो करपात्री जी ने लिखा है कि फिर उसके बाद आपने चावलों को निकाल देना है और शिवलिंग को भी निकाल देना है। उसके बाद दोबारा आपने तोलना है, शिवलिंग को दोबारा तोलना है। तो उतने ही 100 ग्राम चावल आपने एक पलड़े में रख दें और दूसरे पलड़े में आपने शिवलिंग को रख देना है। तो दूसरी बार तोलने पर अगर चावल बढ़ जाएं, अर्थात भारी हो जाएं, वह नीचे की ओर झुकें, शिवलिंग हल्का हो जाए, तो करपात्री जी ने लिखा है कि वह गृहस्थ लोगों के लिए पूजनीय है। वह शिवलिंग, ऐसा शिवलिंग गृहस्थों के लिए पूजनीय है जो दूसरी बार तोलने में चावल जिसमें भारी हो जाए, शिवलिंग हल्का हो जाए। अगर बराबर हो जाए, बराबर रहें, अर्थात 100 ग्राम के 100 ग्राम ही रहें, तो जो विरक्त लोग हैं वह उनके लिए पूजनीय है। और एक ये तो हो गया नर्मदेश्वर शिवलिंग की बात। तो आगे वर्णन करते हैं करपात्री जी कि आपने शिवलिंग और चावलों को रख दिया और 7 बारी आपने तोलना है इनको। एक बारी तोला फिर निकाल दिया, फिर दूसरी बारी तोला निकाल दिया, तीसरी, ऐसे करके 7 बार आपने तोलना है। तो अगर 7 बार शिवलिंग भारी हो जाए, 7 बार चावलों से शिवलिंग भारी हो जाए, अर्थात शिवलिंग का वजन बढ़ा हुआ आपको नजर आए, मिले, तो उसको हम बाणलिंग कहते हैं। अर्थात अगर शिवलिंग 7 बार तोलने पर शिवलिंग का जो वजन है बढ़ता हुआ अगर आपको मिले, 7 बारी करनी है ये पूरी प्रक्रिया, ना 5 बारी करनी, ना 6 बारी करनी, पूरे 7 बारी, ना 8वीं बारी करनी है। तो 7 बार अगर शिवलिंग का वजन बढ़ता हुआ अगर आपको दिखे तो वह चमत्कारिक रूप से बाणलिंग आपको मानना चाहिए। यह बाणलिंग की पहचान है। अगर 7 बार तोलने में शिवलिंग कभी हल्का हो, कभी भारी हो, तो उसको नर्मदेश्वर शिवलिंग मान लेना चाहिए। यही नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग में अंतर है। तो प्रायः हम नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग में अंतर नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग एक ही है, क्योंकि यह दोनों के दोनों नर्मदा नदी से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इन दोनों का परीक्षण धर्म सम्राट पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक में बताया है।
अगर 7 बार तोलने से शिवलिंग भारी मिलता है तो वह चमत्कारिक रूप से एक बहुत ही चमत्कारिक अलौकिक एक शिवलिंग आपके पास आपने समझना चाहिए हमको कि यह भगवान शंकर का साक्षात विग्रह स्वरूप हमारे को प्राप्त हो गया है। तो यह परीक्षण मैंने खुद भी किया है। मेरे पास जो शिवलिंग है बाणलिंग, जो काला सा एक, कभी भविष्य में अगर ऐसा संयोग बना तो मैं आपको उसके दर्शन भी अवश्य कराऊंगा जो मेरे पास शिवलिंग है। तो मैंने इस परीक्षण को अपने शिवलिंग पे किया हुआ है। तो 7 बारी तोलने पर मेरे को शिवलिंग भारी ही नज़र आया। तो जब मैंने इस परीक्षण को किया है, इसीलिए प्रमाणिक रूप से मैं आज आपको इस परीक्षण को आपको भी बता रहा हूँ। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग में अंतर होता है। प्रायः लोग कहते हैं कि नर्मदेश्वर और बाणलिंग एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग में मैंने जो ये परीक्षण बताया है, अगर आपके पास भी अगर यह शिवलिंग है तो इसको इसी प्रक्रिया से आप तोल कर देख लें। अगर आपको यह प्राप्त हो गया, समझ लो कि आपके जीवन में भगवान शंकर की ये आपके ऊपर विशेष कृपा आपको प्राप्त हो गई। यह एक सटीक और प्रामाणिक जानकारी है। इस जानकारी को मेरा सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कम लोगों को इसके बारे में ज्ञान है। अगर आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे इस वीडियो को, तो बहुत लोगों को आपके माध्यम से सबको जानकारी प्राप्त होगी। भगवान शंकर आपके ऊपर कृपा करें। हर हर महादेव।